are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। हमारे चैनल की ओर से तमाम देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिकन डे। आज मालवनी माड़ा सिद्रा क्लिनिक के पास मेडिकल कैंप लगाया गया है, जो फ्री मेडिकल कैंप है। यहाँ पर सभी चीज की जांच की जा रही है, चाहे वो डायबिटीज हो या खून का, सभी तरह का यहाँ पर फ्री में मेडिकल कैंप लगाया गया। और ये जो मेडिकल कैंप लगाया गया वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा लगाया गया। हमारे साथ आकिब भाई आए, हम उससे बात करते हैं। आकिब भाई, सबसे पहले तो आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए, अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, और 26 जनवरी आज है और इसके बारे में बताइए, क्या मैसेज देना चाहिए। थैंक यू सर। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू वन एंड ऑल। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस मुल्क की एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जो इस वक्त भारत के तकरीबन 12-13 राज्यों में काम कर रही है। आज हमारा मेडिकल कैंप वार्ड नंबर 33 और वार्ड नंबर 48 में रखा गया है। मैं आकिब शेख, यहाँ का मैं एक यूथ लीडर हूँ और पार्टी का जो है वो महाराष्ट्र का सचिव हूँ मैं। मेरे साथ इस वक्त वार्ड नंबर 48 के अध्यक्ष यहाँ पर नईम मनियार साहब भी मौजूद हैं, और हमारी पार्टी के स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर महाराष्ट्र के इरफान शेख भी मौजूद हैं। हमने इस मेडिकल कैंप को रखने से पहले थोड़ा एरिया का सर्वे किया। यहाँ आसपास जो है कुछ ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं। अंबुजवाड़ी है, आजमी नगर है, 7 नंबर है। तो यहाँ पर हमने सोचा कि एक ऐसा कैंप रखा जाए जहाँ पर लोगों को जो है वो जनरल मेडिसिन के साथ साथ डायबिटीज़ चेकअप भी हम दे रहे हैं फ्री में। उसके बाद हम जो है वो थायराइड का चेकअप है, अगर स्पेशल केसेस है फीमेल्स के तो फीमेल डॉक्टर कंसल्टेशन भी हमने रखा है। तो इस तरह की सुविधाएं आज हमने जो है वो 26 जनवरी के मौके से मालवनी के लोगों को देने की कोशिश की है। और वेलफेयर पार्टी मालवनी के अंदर पिछले 7-8 सालों से काम कर रही है, और ये पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम आने वाले दिनों में इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। बहुत अच्छी बात की। और जो मेडिकल कैंप के बारे में जो आपने बताया, वो भी हमारे दर्शकों ने सुना। हम आपके बारे में, आपकी पार्टी के बारे में ये जानना चाहते हैं। अभी आपकी पार्टी मालवनी मलाड में बहुत ही सक्रिय है, आप इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि यहाँ की जनता का आपको कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, मैं तो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि 2019 में यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने मुझे कहा था कि आकिब सर, हम आपको टिकट देना, आप इलेक्शन लड़ें। और मैं वेलफेयर पार्टी जब हमने ज्वाइन की तो वेलफेयर पार्टी की अपनी विचारधारा है। हम जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आए हैं कि शोहरत की बुलंदी पर पहुंच जाएं, और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो कल्चर है भाई, कि पॉलिटिक्स का जो यूज़ है वो कमर्शियलाइजेशन के लिए किया जाता है, ऐसा हम ये समझते हैं कि हमारी देश की राजनीति को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बेलौस खिदमत करने का जज्बा रखते हों, जो समाज का दर्द रखते हों, और उसके साथ साथ जो लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो उन तक पहुंचाने का काम करें। मैं मालवनी के अंदर अभी जो इलेक्शन हुआ 2024, तो इसमें भी कई लोगों की इच्छा थी कि आकिब सर, आप जो है वो एमएलए का इलेक्शन भी लड़े, लेकिन हमारी पार्टी का एक स्टैंड था कि हम जो है वो सेक्युलर वोट्स का डिवीजन नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया। लेकिन मैं ये बात कहूँगा आपसे कि आने वाला जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, जो 3 से 4 महीने बाद होगा, वो हम मालवनी के कुछ अहम मुद्दों पर लड़ेंगे। और इस वक्त देखिए, वेलफेयर पार्टी मैं कहूँगा मालवनी मलाड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा वेल नोन है। एक ब्रिज का इशू हुआ है। आखिर आपका सोशल मीडिया पे वीडियो देखते रहते हैं, आप गटर नाले सब जगह करते हैं, और आपका हमने कल भी वीडियो देखा, आप जो एवोशाइन नगर लगून रोड, कच्चा रोड का जो ब्रिज है वो बाइकर्स लोगों के लिए बंद होने वाला, आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया यहाँ के विधायक एमएलए पर, क्या उनकी प्लानिंग है, क्या प्रूफ है आपके, उसके बारे में को पता? देखिए, मैंने जो है वो इल्जाम लगाने के साथ साथ मैंने उसे एक रिक्वेस्ट भी किया है, और मैंने सिर्फ यहाँ पर एमएलए नहीं बल्कि जो रूलिंग एमपी है बीजेपी के, उनके बारे में भी मैंने ये बात कही, पीयूष गोयल के बारे में। और मैंने ये कहा है कि भाई ये जो ब्रिज है, ये इसको बनकर कोई ऐसा 2 साल 5 साल या जुमा 8 दिन नहीं हुए, बल्कि ब्रिज तकरीबन पिछले 35-40 सालों से है। और ये ब्रिज जो है वो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, ये कनेक्टिविटी है, और यहाँ के लोग जो है वो शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करके मलाड तक जाते हैं, और इस ब्रिज के जरिए से तकरीबन डेली 40 से 50 हज़ार लोग ट्रैवल करते हैं। और मालवनी के अलावा खारोड़ी है, जनकल्याण नगर है, अक्सा है, मड है, मारवे है। आपने जो सवाल पूछा कि यहाँ के एमएलए पे मैंने इल्जाम लगाया है, मैंने इल्जाम तो लगाया है, और मेरा यह मानना है कि प्रशासन के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। आपने पूरे मैदान साफ कर दिए, झाड़ों की कटाई कर दी, मैनग्रोव्स खत्म कर दिए। मालवनी के अंदर तो मसाइल कितने हैं, आपने आज तक पब्लिक लाइब्रेरी नहीं बनाई, आपने मैटरनिटी होम नहीं खोला,
लेकिन आप जो है वो पट्टे के पीछे मैनग्रोव्स की सफाई करके वहां पर जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट लेकर आ गए। आपको लगता है कि ये अगर वो नहीं कोई और कर रहा है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप पब्लिक के सामने आइए और पब्लिक के सामने आके बताइए भाई कि आप यहाँ के एमएलए हैं और अभी आप चुनकर आए और आपको सबसे ज्यादा वोट यहीं के लोगों ने दिया है, तो आपका स्टैंड क्या है? आप क्यों खुल के सामने नहीं आ रहे? वहाँ पर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपने देखा होगा, सभी लोग मौजूद थे, भारी तादाद में सब कांग्रेस वाले थे असलम भाई के पार्टी से, और उन्होंने वहाँ पे विरोध भी किया कि ये ब्रिज की बंद नहीं होना चाहिए। देखिए, ये मामला पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने से चल रहा है। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था कि क्रिकेट ग्राउंड में जब मैच चलता है तो उस ग्राउंड के अंदर हजारों लोग बैठे रहते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनके चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जो डिसीजन है वो एम्पायर ही लेता है। तो एरिया का जो प्रोग्रेस है उसका डिसीजन या तो कॉर्पोरेटर के हाथ में होता है, या तो एमएलए के हाथ में होता है, या तो एमपी के हाथ में होता है, या अधिकारी के हाथ में होता है, जो उस एरिया का अधिकारी होता है जिसके अंडर में वो सुविधाएं आती है। तो खुलकर सामने आए, आप सामने क्यों नहीं आ रहे? यही हमारे अहम सवाल है, और उस पर उनका स्टैंड क्या है हमको पता करना है कि आपका स्टैंड क्या है। आकिब भाई ने जो कहा, आप जो तमाम दर्शक जो देख रहे हैं उनका क्या कहना है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्या उनका स्टैंड क्या है। एक एम्पायर का डिसीजन लेने का जो हक होता है एम्पायर का होता है, पब्लिक के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। तो आप दर्शकों की क्या राय है वो हमें कमेंट करके बताइए। आकिब भाई, आपको पता है यहाँ पर मालवनी क्षेत्र में ग्राउंड की कमी, मैदान की कमी है, उसको लेकर हमने सांसद गोपाल शेट्टी जी ने भी लोकसभा इलेक्शन से कुछ दिन पहले कहा था कि जो 8 नंबर का जो शादी का जो हॉल है वो 8 दिन में आपको दे देंगे, इलेक्शन से पहले कहा। तो वो भी अभी मिला नहीं है। मैदान कच्चा रोड का जो है, जो मतलब करोड़ों रुपए से खर्चा करके बनाया गया था, लेकिन फिर से वो वैसे ही वो मैदान हो गया, उसके सब शेड उड़ गए और जो बैठने की लादियां टूट गई, गंदगी फैल गई है, मैदान में खड्डे हो गए, गर्दुल्ले, नशेड़ी, चरसी ड्रग्स वाले वहां पे बैठते हैं। तो कोई भी एक सेफ ग्राउंड हमारे बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी आबादी है मालवनी क्षेत्र। यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट भी बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर आप कितना स्टैंड लेगा, कितना इसके ऊपर काम करना चाहेंगे कि मालवनी में मैदान होना चाहिए? जैसे आपको मालूम है कानून हर 1 किलोमीटर कुछ है कि उसमें ग्राउंड होना चाहिए बच्चों लोग के लिए, तो वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सिस्टम अभी क्या आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, वेलफेयर पार्टी कॉर्पोरेशन इलेक्शन कुछ अहम मुद्दों पे लड़ेगी, और उन अहम मुद्दों में जो है वो यहाँ पर जो है वो ग्राउंड का भी एक अहम मुद्दा होगा कि यहाँ पर जो है वो ग्राउंड सिस्टमेटिक तरीके से बंद कर दिया गया है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। मालवनी के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पिछले 20 सालों से 2 चीजें इस्तेमाल की जाती है। एक तो ये कि अगर कांग्रेस हार जाएगी तो बीजेपी आ जाएगी, और दूसरा ये कि तुम्हारे 3 माले के घर तोड़ दिए जाएंगे। आप बहुत सारे इलाकों में घूम लीजिए, मुंबई और आसपास, जहाँ पर बीजेपी शिवसेना के लोग मौजूद है, स्लम्स है, वहां पर भी इस तरह की झोपड़पट्टियां पाई जाती है। तो पहले तो यहाँ के लोगों को डराना बंद करें। दूसरा, हम जिन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगे उसमें एक है मैटरनिटी होम। आप भूमि पूजन पे भूमि पूजन करते हैं, लेकिन आपने अभी तक एक बेहतरीन मैटरनिटी होम बनाया नहीं है मालवनी की तकरीबन 4-4.5 लाख की आबादी के लिए। टीपू सुल्तान के नाम पर आपने यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया। आप नहीं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि 20 साल हो गए, 20 साल हो गए सर, 20 साल में आप एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं दे पाए मालवनी वालों को। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने टीपू सुल्तान के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया, और वो टीपू सुल्तान ग्राउंड आपने मेट्रो के लिए जय कुमार को दे दिया, उसका लीज भी खत्म हो गया है। और वहाँ के ऑफिसर से जब जाकर बात करते तो वो कहते कि आप बीकेसी में जाके बात करो। फिर आपने जो है वो बिल्डर लोगों को वो डिपो के बाजू वाली जमीन दे दी है, वहाँ पे हमने गैलेक्सी वाले का बैनर देखा है। तो मेरे पास बहुत सारे मालवनी के प्लेयर्स हैं, उन्होंने कहा कि आकिब भाई हमारे पास अच्छा ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, आप इस आवाज को उठाइए। तो हम बीएमसी इलेक्शन जिन मुद्दों पे लड़ने वाले हैं उसमें एक वाइब्रेंट मालवनी, एक न्यू मालवनी का विजन है, जहाँ पर एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ साथ मैटरनिटी होम है, प्लेइंग ग्राउंड है, पब्लिक की जो मूलभूत सुविधाएं वो है, गटर, नाली, रोड, सड़कें, ये सब हमें एक क्लास बनाना है। इन मुद्दों पर वेलफेयर पार्टी इलेक्शन लड़ने वाली है। और देखिए, वेलफेयर पार्टी का कैंडिडेट जहां भी जीत कर आता है, आप केरला चले जाए, वेस्ट बंगाल चले जाए, कर्नाटका चले जाए, या महाराष्ट्र में जहां भी हमारे लोग लोकल बॉडी इलेक्शन जीतते हैं, वहां पर हमने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के मालवनी के लोगों से कहना चाहूंगा कि आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आप एक मौका वेलफेयर पार्टी को दें, आप तब्दीली जरूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब भाई से बात करने के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारी वेलफेयर पार्टी यहाँ पर जो आई है, कई सालों से काम कर रही है, वो सिर्फ लोगों के फलाह और बहबूद के लिए काम करेगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? तो दर्शकों, हमारा आपने इंटरव्यू देखा, जो 26
जनवरी है, रिपब्लिक डे, हमारे चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा आपने जो इंटरव्यू देखा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के साथ साथ यहाँ पर पॉलिटिकल बात भी हुई है जो यहाँ के मालवनी क्षेत्र के मुद्दों को लेकर हुई है। आप लोग इसको जरूर देखिए और देखने के साथ साथ जरूर शेयर करिए और आपकी क्या राय हमें कमेंट करके बताइए। शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर।